एक छोटे से गांव में सुदामा नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। हालांकि गरीबी ने उसे बहुत पीड़ित किया था। उसकी पत्नी भी उसके साथ कठिनाइयों का सामना कर रही थी। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उसे कृष्ण से मिलने जाने के लिए राजी किया। सुदामा ने अपनी पत्नी की बात मान ली और भगवान कृष्ण से मिलने द्वारका गया। उसके पास भेंट के लिए कुछ नहीं था, सिवाय एक मुट्ठी चावल और कुछ सूखे चने के। रास्ते में सुदामा ने भूख और थकान का सामना किया। जब वह द्वारका पहुंचा तो वह बहुत थका हुआ और गंदे कपड़ों में था। उसने कृष्ण से मिलने की इच्छा जाहिर की। कृष्ण ने उसे पहचाना और प्यार से गले लगाया। उन्होंने सुदामा को अपने महल में बैठाया और उसे शाही भोजन कराया। सुदामा कृष्ण के प्रेम और कृपा से अभिभूत हो गया। कृष्ण ने सुदामा की गरीबी दूर की और उसे धन धान्य से भर दिया। सुदामा अपने गांव वापस लौटा, एक बदले हुए आदमी के रूप में। उसकी गरीबी चली गई थी और उसके पास अब भरपूर धन था। लेकिन सुदामा ने अपनी सादगी और कृष्ण के प्रति भक्ति कभी नहीं छोड़ी। यह दोस्ती, भक्ति और दयालुता की कहानी सदियों से लोगों को प्रेरित करती आई है। सुदामा और कृष्ण की कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर का प्रेम और कृपा हर किसी पर होती है, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों न हो। यह कहानी हमें विश्वास और भक्ति का महत्व भी सिखाती है। सुदामा ने अपनी गरीबी के बावजूद कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति कभी नहीं छोड़ी और कृष्ण ने उसकी भक्ति का फल दिया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि सच्ची भक्ति और ईश्वर में विश्वास से जीवन में सुख और समृद्धि आ सकती है। सुदामा की कहानी हमेशा के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी।